स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। साथियों, यहाँ पर अगर आप लोग यूपी पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे कि अगर बात करें इस परीक्षा में कितने नंबर पर होगा सिलेक्शन, अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं, इतने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं तो सिलेक्शन आपका बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पिछली बार की कट ऑफ क्या रही थी। जैसे कि अगर बात करें जो 2020 में एग्जाम हुआ था, 2019 में एग्जाम हुआ था जेल वार्डर का, उसमें कितनी कट ऑफ रही थी, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा जो कांस्टेबल की कट ऑफ गई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती, क्या जा सकती है इस बार की कट ऑफ, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस, इसकी स्टडी आपको कैसे करना है, यानी कि परीक्षा की पास करने की ट्रिक भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ट्रिक क्या, ये एक आसान तरीका होता है और हर एक आसान तरीका ट्रिक कहलाई जाती है। परीक्षा कब होगी ये भी हम लोग साथियों इस विषय में बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर मैं आपको साथियों बता दूं कि देखिए, परीक्षा जो होती है, परीक्षा अब कोई सी भी परीक्षा है, वो यूपी पुलिस की परीक्षा हो, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा हो या भारत की सबसे छोटी परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा को पास कैसे किया जाता है, बहुत ज्यादा पढ़कर उसको पास नहीं किया जाता है। नहीं सुबह से उठे और पूरा पूरा दिन दे रहा हो, नहीं भाई। 2 घंटे पढ़ने से बेहतर यह है कि 1 घंटा पढ़ो, लेकिन 1 घंटा जो पढ़ो वो पूरे ध्यान पूर्वक पढ़ो, यानी कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें ही आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको पढ़ने बैठना है तो पूरा, यानी कि कुछ आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं, इधर उधर का कोई टेंशन है वो नहीं सोचना है, कुछ भी दिक्कत है वो नहीं सोचना है, सिर्फ आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग साथियों ये चीज देख लेते हैं, क्या चीज देख लेते हैं कि यूपी पुलिस भर्ती में अगर आपको भर्ती होना है तो मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में कितना आपको स्कोर करना होगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, आप सभी को पता है कि 150 क्वेश्चन आते हैं। मैथ में कितने क्वेश्चन आते हैं, तकरीबन 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आते हैं साथियों, 55 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं। हिंदी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं साथियों, 37 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और जीएस की बात करेंगे 38 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये कुल मिला कि आपके 150 क्वेश्चन हो जाते हैं और हर एक क्वेश्चन की बात करें तो ये 2 नंबर का होता है, यानी कि 300 नंबर में से आपकी नंबर आपके बन जाते, 300 नंबर में से आपकी कट ऑफ तैयार होती है। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक में आपको यूपी पुलिस की परीक्षा में आने वाले सभी विषय, यानी कि मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी की थ्योरी मिल जाएगी। और साथियों, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरी किताब जो है बनाई गई है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए। चक्षु प्रकाशन के यूपी पुलिस के लिए साथियों प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिसे पढ़कर आप सभी अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो साथियों, इन सभी बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर से जाकर आप सभी इस बुक को खरीद सकते हैं। यहां पर अगर हम लोग बात करें साथियों प्रश्नों की, अगर देखिए मैथ में अगर आपके 20 में से, रंग में चेंज कर लेता हूं यहां पर, अगर मैथ की अगर यहां पर बात करें तो 20 में से अगर आपके साथियों 13 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो एक मैथ के अच्छे स्टूडेंट आप लोग माने जाओगे, ठीक है। देखिए, अब 13 क्वेश्चन करना, मान लीजिए पेपर बहुत ही आसान आ जाएगा, बिल्कुल आसान आ गए तो आपके 15 क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन ये मैं पेपर आपको जो बता रहा हूँ ये मॉडरेट लेवल का बता रहा हूँ, यानी कि ना ये आसान है बिल्कुल हलवा है और ना ये बहुत ज्यादा कठिन है। अगर मॉडरेट लेवल आता है पेपर का और फिर आप 13 करके आते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर साथियों उसी प्रकार हम लोग किसकी, रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में अगर आप लोग साथियों लगभग लगभग 43 अगर आप लोग कर देते हो तो ये स्कोर अच्छा माना जाएगा। क्योंकि साथियों हर एक पुलिस, देखिए पुलिस के एग्जाम की बात करें हम लोग, अगर जीएस की बात करें ना, तो इतनी बेतुकी जीएस डाली जाती है। जो भी एजेंसी इसकी परीक्षा कराती है, आप लोग पिछले पेपर उठाकर देखना, ऐसी ऐसी जीएस आपको मिलेगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसका कोई ढंग नहीं है, मतलब जो आने नहीं, ऐसा बच्चा सोच ही नहीं सकता ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पहली बात आपको देखिए ध्यान देना है मैथ पर, रीजनिंग पर और हिंदी पर, क्योंकि यूपी पुलिस के एग्जाम में जीएस बिल्कुल अच्छी नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं इस पर आपको बहुत थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा भी नहीं बिल्कुल भी ध्यान ना देना, ध्यान देना है लेकिन थोड़ा ठीक ठाक आपको ध्यान देना। देखिए उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आप 37/37 कर सकते हो। तो बिल्कुल मैं इतना आप पर प्रेशर नहीं डालूंगा कि आपको 37/37 करना है, लेकिन हाँ इतना मैं आप पर प्रेशर अवश्य डालूंगा कि आपको 37 में से 33 प्रश्न अवश्य करना है। अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करें 38, जो कि 38 क्वेश्चन आते हैं जीएस के आपके, यहाँ पर मैं आपको साथियों ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, ज्यादा ध्यान नहीं करूंगा, यानी कि 20 क्वेश्चन भी अगर आपने करिए तो ये समझिए स्कोर आपका अच्छा हो जाएगा। अब देखते हैं कितना स्कोर बनता है। यहाँ पर अगर बात करेंगे उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जेल वार्डर की साथियों कट ऑफ क्या बनेगी, जेल वार्डर की कट ऑफ साथियों क्या बनेगी ये मैं आपको बता रहा हूं।
तो 3 और 3 और 3 और आपका ये 9 हो जाएगा, 1 और 4 आपका 5 और 3 8, 8 9 8 9 और 10, यानी कि साथियों ये कितने क्वेश्चन जाके बनते हैं, फिर से मैं एक बार जोड़ लेता हूँ, 3 3 और ये 9 हो जाएगा। उसके अलावा साथियों 4 और 1 5 और 5 और 3 8, 8 और 2 10, यानी कि 109 क्वेश्चन ये आपके बन गए। कितने क्वेश्चन साथियों आपके बन गए, ये कुल मिलाकर 109 क्वेश्चन आपके बन गए। अगर 109 की साथियों 2 से गुणा कराते हैं तो ये कितने बन जाएंगे, 218 नंबर आपके बन जाएंगे। अब आप लोग एक बार यहां पर ये सुन लीजिए कि पिछली बार की कट ऑफ क्या थी। देखिए जेल वार्डर का जो पेपर हुआ था, मुझे 2019 के दिसंबर में हुआ था ये पेपर, ठीक है। तो इसमें जो कट ऑफ गई थी ना, उसमें भी 150 क्वेश्चन आए थे जेल वार्डर यूपी पुलिस के पेपर में। उसमें जो कट ऑफ गई थी, मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ वो बता देता हूँ। उसकी जो साथियों कट ऑफ थी वो कितनी थी, 95 क्वेश्चन पर गई थी। फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ जनरल वाले की साथियों, किसकी, जनरल वाले की 95 क्वेश्चन पर वो कट ऑफ गई थी। लेकिन अब यहां पर अगर आप लोग इतना कम कम स्कोर भी करोगे कि मैथ में 13, रीजनिंग में 43, हिंदी में 33 और जीएस में 20, ये बहुत कम भी नहीं, बहुत ज्यादा भी, नॉर्मल है बिल्कुल। तो 109 क्वेश्चन के आप आसपास बन रहे हैं, तो इसमें तो साथियों आपका 109% सिलेक्शन के चांस हो जाएंगे, यानी कि 100% से ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे, इतना अगर आप लोग स्कोर कर देते हो, ठीक है। तो ये एक साथियों जो क्लियर था वो मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि साथियों यहां पर पिछली बार की कट ऑफ, देखिए यहां पर यह भी मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा किस माह में आपकी होगी। पिछली बार की कट ऑफ साथियों मैंने आपको बता दी, इस परीक्षा में इस बार इतने नंबर पर होगा सिलेक्शन, ये मैंने आपको बता दिया। इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, तो ये समझ लीजिए 103 104 क्वेश्चन पर आपकी कट ऑफ जाएगी। 103 का मतलब साथियों ये है कि 206 नंबर पर आपकी कट ऑफ जाएगी। यानी कि साथियों अगर आप देखिए जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई है 109 क्वेश्चन की, ये आपने फॉलो कर ली तो पेपर जैसा भी आ जाए साथियों, कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन आपका निश्चित तौर पर होगा ही। उसके बाद मैथ, रीजनिंग, हिंदी और सामान्य ज्ञान को आपको कैसे पढ़ना है साथियों, कोई भी सबसे पहले तो थ्योरी वाली बुक आपने पढ़ ली होगी, प्रैक्टिस भी आप लोग खूब कर रहे होंगे। देखिए असली लड़ाई जो आपकी है ना वो प्रैक्टिस सेट वाली है, क्योंकि जो आपको जो भी आपके सामने पेपर आएगा वो एक तरीके से एक प्रैक्टिस सेट ही तो होगा, एक मॉक पेपर ही तो होगा, मॉडल पेपर ही तो होगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये कीजिए कि प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट आप लोग सॉल्व कीजिए, मॉडल पेपर आप लोग लगाइए पूरे पूरे 150 क्वेश्चन के। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप पूरा दिन पढ़ाई करते हो, जो आपको थकान नहीं होती है, वो एक मॉडल पेपर जो 150 क्वेश्चन का यूपी पुलिस का मॉडल पेपर लगाओगे ना, जितना समय आपको दिया जाता है एग्जाम में उतने समय लगाओगे ना, थक के चूर हो जाओगे। यानी कि यानी कि वो मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप कहोगे हाँ ये मैंने असली मेहनत की है, ये अब मुझे ऐसा लगा है, सुबह से जो मैं पढ़ रहा था उसमें असली मेहनत नहीं लग रही थी, लेकिन अब जो मैंने पढ़ाई की है उसमें ऐसा लगा है कि हाँ भाई असली मेहनत लगी है। तो अगर आपकी अच्छी तैयारी साथी हो चुकी है तो मेरी मानिए कि प्रैक्टिस सेट लगाना सॉल्व कर लीजिए, और आप टारगेट कम से कम इतना कर लीजिए कि 30 से 35 प्रैक्टिस सेट आपके हो जाना चाहिए। यानी कि जब ये समझ लीजिए 30 से 40 प्रैक्टिस सेट आप लोग जिस दिन लगा लोगे तो आपको लगेगा कि मेरी तैयारी अच्छी हो गई है, आपके अंदर साथियों एक अलग ही कॉन्फिडेंस बनेगा। तो इतना मेरे कहने से आप लोग कर लेंगे ऐसी मैं उम्मीद और आशा करता हूं साथियों। परीक्षा कब तक होगी, देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें, जो 35,000 प्लस वैकेंसी है, इसके तो पहले फॉर्म होंगे, फिर लगभग 1.5 से 2 महीने बाद उसकी परीक्षा होगी। लेकिन यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की अगर बात करें, इसकी परीक्षा बहुत जल्द होने को है, क्योंकि साथियों टेंडर की प्रक्रिया जो है वो चल रही है और उसमें थोड़ी सी तेजी ला दी गई है। लेकिन टेंडर फाइनल साथियों नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 1.5 महीने में, वो भी आपकी 1.5 से 2 महीने में आपकी, मुझे ऐसा लगता है कि परीक्षा आपकी हो जाना चाहिए। तो इन सभी सवालों के जवाब साथियों मैंने आपको दिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या कुछ मैंने गलत बता दिया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप सभी लोगों से, ठीक है। लेकिन आप सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो में जरूर जाएंगे। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।